हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 अध्याय 6 घन और घनमूल प्रश्नावली 6.2 का ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो आप लोग इनको अच्छे से बना के जो है वो जाइएगा, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। कहता है क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का हमारा क्या निकालना है? तो घनमूल ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट में हमारा है 64 है। इनका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है। तो देखिए, जैसे हम जो है वो इनसे पिछला एक्सरसाइज में बनाए थे, उसी प्रकार से इनका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये 2 से लगा देंगे तो ये 3 2 हो जाएगा 32। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 16। 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16। 2 से लगा देंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए, आप इस तरीका से लिखिएगा, ये इस तरीका से लिखिएगा 64। इनको हम पढ़ेंगे घनमूल ऑफ, ये जो है वो 64 का घनमूल। क्या पढ़ेंगे? 64 का घनमूल, या फिर इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 64। ये क्यूब रूट ऑफ 64। क्लियर? देखिए, इनका जो है वो हम ये क्या निकाले हैं? तो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। ये क्या आया हुआ है? तो हमारा आया हुआ है 1 2 3 4 5 6 2 है। तो 1 2 3 4 5 6 गो जो है वह 2 है। तो देखिए, 3 को जो है वो 2 का हम जो है वो जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे हो जाएगा एगो 2 जो है वो ये क्यूब रूट से बाहर, जैसे स्क्वायर में 2 को हम लगाते थे, यहाँ पे 3 को जो है वो समूह बनाएंगे। तो ये जो है वो 3 को समूह में से एगो जो है वो बाहर हो जाएगा। तो ये भी हमारा 2 बाहर हो जाएगा। 2 दूनी के 4 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर में दिया हुआ है 512 दिया हुआ है। तो 512 दिया हुआ है, तो इनका हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो इनको हम 2 से लगा देंगे तो 2 दूनी के 4 और ये 11 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 और 2 छके 12, 256 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम 2 से लगा देंगे तो 1, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से लगा देंगे तो 6 4, 2 से लगा देंगे तो ये 3 2। फिर ये 2 से लगा देंगे तो 16। फिर ये 2 से लगा देंगे तो ये हमारा 8। फिर यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो 4। फिर 2 से लगा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये कितना आया हुआ है? तो इनको हम लिखेंगे ये क्यूब रूट ऑफ ये 512 इज इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा हमारा? क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है वो 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो 2 है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 को जो है वो हम संख्या का समूह बनाएंगे। 3 गो में से 2 गो, 3 गो में से एगो 2 बाहर होगा। यहाँ से भी एगो 2 बाहर होगा, एगो 2 यहाँ से। तो 2 दूनी 4 दूनी के 8, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए, ये तो आगे तो हम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अगला जो है वो हमारा इनका 3 नंबर में कितना दिया हुआ है? ये 10,648 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 10,648। इनका हम जो है वो निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, 2 हम जो है वो लगा देंगे तो ये 5 और ये 3 और ये 2 4 हो जाएगा। क्लियर? फिर ये जो है वो इकाई स्थान पे 4 है, सम संख्या है, तो ये हमारा 2 से यहाँ पे लगेगा। 2 से जब हम लगा देंगे तो 2 दूनी के 4 और 13, तो 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी के 4। फिर 2 से लगा देंगे तो 1 3 3 1, 1331 हो जाएगा। तो अब ये ना ही 2 से लगेगा, ना ही 3 से, ना ही 4 से, ना ही 5 से, ना ही 6 से, 7 8 9 10 किसी से नहीं लगेगा। ये जो है वो लगेगा तब 11 से लगेगा। 11 से हम यहाँ पे लगा देंगे तो 121। फिर 11 से लगाएंगे तो 11। तो देखिए, ये क्यूब रूट ऑफ 10,648 कितना आया हुआ है? क्यूब रूट ऑफ 3 गो 2 है, 1 2 3 गो 2 और 11 जो है वह 3 गो दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, ये जो है वो हम इस जो है वह 3 गो 2 में से एगो 2 बाहर होगा, 3 गो 11 में से एगो 11 बाहर हो जाएगा। 11 दूनी के 22 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये 3 नंबर था। अब देखिए हमारा चौथा नंबर इनका।
चौथा नंबर में क्या है, तो चौथा नंबर में हमारा दिया हुआ है 27,000 है ना रे बउआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 27,000 है। इनका हम जो है वह अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये हमारा कितने से लगेगा, तो ये 2 से लग जाएगा। पहले जो है वो सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 और ये 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6 और 2 पंचे 10 और ये 2 0। फिर 2 से लगा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 से जब हम लगा देंगे तो 2 6 के 12 और 15 तो 2 7 14 और ये 2 पंचे 10 0। फिर 2 से लगा देंगे तो ये 3, 2 से लगाएंगे तो ये 2 तिया के 6 और ये 2 तिया 6, ये जो है वो 2 तिया 6 और ये 15 तो 2 7 14 और ये 10 तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। क्लियर। फिर ये 2 से लगा देंगे तो 1 13 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और ये हमारा 17 तो 2 8 16। दूसरा ये जो है वो 2 8 ये 2 से कैसे लगेगा, इकाई स्थान में 5 है तो ये 2 से नहीं लगेगा, ये अब जो है वो 3 से लगेगा। तो हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे, यहाँ पे 3 एकान 3, ये जो है वो हमारा 3 एकान 3 हो जाएगा। 3 दूनी ये 6 और 3 पच्चे 15 1125 आया हुआ है। तो आप इनको नीचे में कंटिन्यू करिएगा, हम इधर बना रहे हैं। 1125 किन से लगेगा, तो ये अब 3 से ही लगेगा। 3 से लगा देंगे तो 3 तिया 9 और ये हमारा 3 तिया 9, 9 2 11 2 होता है तो 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर ये 3 से लगा देंगे तो 3 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 5 से लगेगा 25, फिर ये 5 से लगेगा तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि क्यूब रूट ऑफ ये 27,000 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ये हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 गो 2 है और 3 जो है वह 3 गो है और गुना 5 जो है वह 3 गो है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 गो 2 है, 3 गो जो है वो 3 है और 3 गो 5 है, तो ये हमारा एगो 2 एगो 3 एगो 5 बाहर हो जाएगा। तो 5 तिया 15 दूनी, ये 3 दूनी 6 पंचे 30 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए ये हमारा 4 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 5वां नंबर, 5वां में कितना है तो 15,625 है, 15,625 दिया हुआ है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 15,625 का। तो ये हमारा किन से लगेगा, तो ये ना ही 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो 5 दूनी 10 16 2 18 और 1 19 हो जाएगा। तो ये 3 से भी नहीं लगने वाला है, तो ये डायरेक्ट 5 से ही जो है वो लगेगा। 5 तिया 15, 5 एकान 5, 5 दूनी 10 3125। फिर 5 से लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और ये हमारा 5 25 हो जाएगा। सॉरी 5 दूनी 10 और 25 25। फिर ये 5 से लगा देंगे तो 125 होगा। फिर ये 5 से लगाएंगे तो ये 25। फिर यहाँ पे 5 से लगा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये क्यूब रूट ऑफ 15,625 इज इक्वल टू 15,625 इज इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ, देखिए 1 2 3 4 5 6 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 5 है। क्लियर। यहाँ पे देखिए 3 गो 5 ये 3 गो 5 ये, एगो 5 यहाँ से बाहर हो जाएगा और एगो 5 यहाँ से, तो 5 25 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 5 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में 13,824 दिया हुआ है, 13,824 दिया हुआ है, 13,824। ये किन सा ये जो है वो लगेगा 13,824 है। ये हमारा सबसे पहले 2 से लगा देंगे, तो ये 2 छक 12 और 2 छक 12 2 नमा 18 2 एकान 2 और 2 दूनी के 4 59 और ये 12 हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा तो सर 59 12 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना हो गया है। अब ये जो है वो कौन सी संख्या से लगेगा, ये 59 12 जो है वो फिर ये हमारा 2 से लगेगा। क्लियर। ये हमारा किन से लगेगा, तो ये 2 से लगेगा। तो हम यहाँ पे फिर जो है वो 2 से लगा देंगे। तो 2 से जब हम लगाएंगे तो ये 2 तिया 6 2 चौक 8 11 2 पंच 10 2 छक 12, ये हमारा 34 56 हो गया। फिर ये 2 से लगेगा 17 दूनी 34 और ये 28 दूनी के 56। फिर ये 2 से लगा देंगे तो 8 दूनी 16
और ये 6 दूनी 12, 2 चौके 8। फिर यहाँ पे हम दूस लगा देंगे तो 4 3 2, फिर दूस लगा देंगे तो 2 1 6, दूस लगा देंगे तो 1 0 8, फिर दूस लगा देंगे तो ये 5 4, ये इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम दूस लगा देंगे तो ये 27 दूनी के 54, 3 से लगा देंगे तो ये 9 तिया 27, 3 तिया के ये 9 हो जाएगा। देखिए ये जो है वो हम निकाले हैं यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ ये कितना है 13,824 है। 13,824 इज इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ देखिए हमारा क्या दो आया हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का दो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, 3 2 5 6 7 8 9 का दो है और 3 जो है वो हमारा 3 को दिया हुआ है। तो देखिए ये यहाँ से ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से हमारा क्या बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना में ये 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो ये 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी के 24, 24 इनका हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। क्लियर। ये हमारा कितने नंबर था 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है 7वां नंबर जो है ना हम इस साइड से जो है वो बनाते हैं, इस साइड से जो है वो 7वां नंबर को हम इधर से बनाते हैं। क्यों हम बनाएंगे तो देखिए उनके पीछे जो है वो रीजन है 7वां नंबर क्वेश्चन का। आप लोग इनको अच्छे से कॉपी में नोट करिएगा। 7 नंबर में ये 11,0592 है। 11,0592 ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम किनसे लगाएंगे पहले थोड़ा ये बड़ा जाएगा तो हम यहाँ पे दूस पहले जो है वो लगाएंगे। तो दूस जब हम लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 5 10 और ये 5 दूनी 10, 2 दूनी के 4 और 2 नमा 18, 2 छक 12, फिर दूस लगा देंगे 2 दूनी के 4 15 हो जाएगा। तो 2 7 14, 2 छक 12, 2 चौके 8 और ये 8 दूनी के 16, ये इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम दूस लगा देंगे तो 1 3 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर दूस लगा देंगे तो 6 दूनी 12, 2 नमा के 18, 6 दूनी के 12, 2 नमा 18 और ये 1 2 हो जाएगा। फिर दूस लगाएंगे 3 और ये हमारा 2 चौके 8 और ये 11, तो 2 5 10, 2 छके 12, ये हमारा 34 56 हो जाएगा। फिर दूस लगा देंगे तो 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर दूस लगा देंगे तो 2 8 16, 2 छक 12, 2 दूनी के 2 चौके 8। क्लियर। फिर ये दूस लगा देंगे तो ये 4 3 2, फिर ये दूस लगा देंगे तो 2 1 6, फिर ये दूस लगा देंगे तो 1 0 8, फिर दूस लगा देंगे तो 54 दूनी के 108 होता है। दूस लगा देंगे तो 27 दूनी के 54, फिर यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे तो ये 9, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। देखिए 1 दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को 2 आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि क्यूब रूट ऑफ ये हमारा है 11,0592 है। क्लियर। तो ये हमारा आया हुआ है क्यूब रूट ऑफ हमारा 12 जो है वो 2 आया था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 3 2 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12 2 आया था। 3 जो है वो 3 वेल है। ध्यान से देखिए ये जो है वो हम 3 को जो है वो ग्रुप बना लिए। यहाँ से एगो जो है वो हमारा 2 बाहर होगा, यहाँ से भी एगो 2 बाहर होगा और ये जो है वो यहाँ से एगो 2 बाहर होगा, यहाँ से एगो 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ से वो 3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। तो ये हमारा 7वां नंबर था। अब देखिए इनका 8 नंबर, अब देखिए इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन को हम जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। ये 46,656 दिया हुआ है, 46,656। इनका हम जो है वो क्या निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। सबसे पहले ये दूस लगा देंगे तो 2 दूनी 4 3 3 2 दूनी 4 2 8 16, फिर दूस लगा देंगे तो 1 2 1 2 2 छक 12 2 छक 12 और ये 2 चौके 8। क्लियर। अब देखिए फिर यहाँ पे दूस लाएंगे क्योंकि का स्थान पे 4 है
दूसरा लगा देंगे तो ये 2 5 10, 2 8 16, 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4। फिर दूसरा लगा देंगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 16 दूनी 32। फिर ये दूसरा लगा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 14 दूनी के 28 और 11, तो 2 5 10, 2 8 16। फिर दूसरा लगा देंगे तो ये 7, 2 दूनी 4, 2 9 18, 729 हो जाएगा। 3 से लगा देंगे तो ये 243। क्लियर। फिर ये हम जो है वह 3 से लगा देंगे तो ये 81। फिर 3 से लगाएंगे तो 27 तिया 81। 3 से लगा देंगे तो ये 9। फिर यहाँ पे 3 से लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूंकि ये जो है वह क्यूब रूट ऑफ 46,656 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा हमारा। देखिए 1 2 3 4 5 6 गो 2 है, ये 1 2 3 4 5 6 गो 2 है। 3 क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 गो 3 है, गुना में 1 2 3 4 5 6 गो 3 है। देखिए ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 3 को हम ग्रुपिंग बना लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना ये 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 4 12 तिया के 36। 36 इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 8वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में ये 17 56 16 दिया हुआ है। इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा कितना से लगेगा 2 से लगा देंगे, क्योंकि का स्थान पे 6 है जो कि हमारा सम संख्या है। जब भी हमारा ये सम संख्या है तो हम जो है वो किन से लगाएंगे तो ये 2 से पूरे ये लग जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 8 16 और ये हमारा 15, तो 2 7 14, 2 8 16, 0 और 8 दूनी के 16। अब फिर ये 2 से लगा देंगे तो ये 4 3 9 0 4। फिर 2 से लगा देंगे तो ये, आप याद रखिएगा जब भी जो है वो एक संख्या कोई भी संख्या से लगेगा तो वो जो है वो 2 बार और लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पूर्ण घन सब जो है वो दिल्ले है, ठीक है, उनका घनमूल हमारा निकालना है। तो ये हम 2 से लगा देंगे तो 2 2 1 2 2 9 18, 2 5 10, 2 दूनी के 4। फिर 2 से लगा देंगे तो 1 और ये हमारा 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 2 6 के 12। फिर 2 से लगा देंगे तो 5 और ये 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा और ये 17, तो 2 8 कितना हो जाएगा तो हमारा 16। 2 8 जो है वो कितना हो जाएगा तो 16 और 8 दूनी के 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 27 44। फिर यहाँ पे हम 2 से लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये 2 तिया के 6, 2 7 14, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 1372 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो ये 6 और 8 दूनी के 16, 6 दूनी 12, 2 से लगा देंगे तो ये 343। अब यहाँ पे हम 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये 7 से हम जो है वो लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बुआ 49 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 7 से लगाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये क्यूब रूट ऑफ कितना, तो ये 17 56 16, 17 56 16 इज इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ, देखिए क्या 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 है, 3 क्या हुआ है 7 हुआ है, तो 1 2 3 7 हुआ है। ध्यान दीजिए ये 3 गो 2, ये भी 3 गो 2, ये भी 3 गो 2, ये भी 3 गो 2, अर्थात 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 6 तले 7 56, 56 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, हम भी तो कहते हैं एकदम जो है वो सिंपल क्वेश्चन जो है वो दे दिया है ये 8 क्लास में। ये जो है वो 9 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या है, तो ये हमारा 91,125 दिया हुआ है, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा ये किन से लगेगा 91,000 हमारा 125 दिया हुआ है, ये जो है वो हमारा किन से लगेगा बुआ, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। हे सर जी हम क्या बोले, यदि कुछ बोलिए न, आप कहिएगा सर इनको गुणनखंड कीजिए न, तो गुणनखंड जो है वो ये हमारा 5 दिया हुआ है, तो ये तो हमारा 5 दिया हुआ है, तो 5 किससे लगता है,
तो 5 सर ये तो 1 तो नहीं लगता है, 2 से भी नहीं लगता है, तो चलिए 3 के जो है वो हम देख लेते हैं। 3 से तो खैर 5 भी नहीं लगेगा, बट 3 का जो है वह विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो भी संख्या उन सभी को जो है वह जोड़िए। तो जोड़ते हैं तो 9, 10, 11, 11, 2, 11, 12, 13, 13, 5, 18। ये हमारा 3 से इजीली लग जाएगा, तो हम 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9, 0, 3 तिया 9, और ये जो है वो हमारा 11 हो जाए ना, ये 22 हो जाएगा, तो 3 7 21, 3 5 15, ये हो गया। फिर हम 3 से लगाएंगे तो 10 तिया 30, 1 3 दूनी 6 और 3 5 15, 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 और ये 11, तो 3 तिया 9, 2 11, 3 7 21, 3 5 15, 3300 हमारा 75 हो जाएगा। कितना होगा तो 3375। चलिए ये हो गया। फिर ये जो है वो हमारा 3 से लगेगा, 1 1 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9, 3 7 21, 3 5 15, क्लियर। फिर 3 से लगाएंगे तो 1 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से लगा देंगे तो 25, फिर ये 5 से लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि क्यूब रूट ऑफ ये 91,125, 91,125 का क्या आया हुआ है क्यूब रूट ऑफ। देखिए 1 2 3 4 5 6 गो 3 आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 गो 3 है, 1 2 3 गो 5 है। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, 3 गो 3, 3 गो 3 और 3 गो जो है वो 5 है। यहाँ से एगो 3 बाहर होगा, यहाँ से एगो 3 बाहर होगा, यहाँ से एगो 5, तो 5 तिया 15 तिया 45, 45 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका नेक्स्ट 2 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये हम पेज इसीलिए रखे हैं, देखिए इसमें जो है वो सब क्वेश्चन नीचे में है, ये पेज हम इसीलिए ये जो है वो लिए हैं ताकि आप लोगों को एक पैसा भी जो है वो कंफ्यूज नहीं हो। क्यों नहीं हो, तो हम जो है वो एग्जाम्पल जब देकर समझाएंगे ना, तब आपको जो है वो दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कहता है कि बताइए कौन सत्य है कौन असत्य है। पहला नंबर में देखिए क्या कहता है, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है, ये बिल्कुल हमारा गलत है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य। आपको हम जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पे समझाते हैं, क्या बोला है, किसी विषम संख्या, मान चलिए 3 हमारा क्या है विषम संख्या, 5 हमारा क्या है विषम संख्या है। अब इनका हम घन निकालेंगे, अर्थात पावर 3 दे देंगे। वर्ग जब निकालेंगे तो पावर 2 देते हैं, घन निकालेंगे तो पावर 3 देंगे। तो 2 को 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना ये 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया के 27। बताइए सम है कि विषम, तो ये विषम है। तो विषम है तो ये कह रहा है क्या, सम है। तो एक भी जो है वो कंडीशन अगर आप ऐसा दिखा देते हैं कि ये जो है वो नहीं होता है, तो हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 पावर 3 है, तो इनको हम 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, तो 5 25 5 125, ये भी हमारा क्या आ रहा है, तो विषम आ रहा है। तो ये हमारा क्या बोल रहा है, सम होता है, तो इसीलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्लियर, ये बहुत अच्छा तरीका से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक पूर्ण घन 2 शून्य पे समाप्त नहीं होता। ये क्या बोल रहा है, एक पूर्ण घन जो है वह 2 शून्य पे समाप्त नहीं होता है, तो ये बिल्कुल हमारा सत्य है। एक पूर्ण घन जो है वो 2 शून्य पे समाप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझिए। मान चलिए जो है वो हम ले लेते हैं 10, 10 का क्यूब जो है वो हम ले लेते हैं। इनका मतलब क्या हो गया, 10 को हम जो है वो 3 बार गुना करेंगे, तो ये जो है वो 1000 होगा। तो देखिए ये क्या जीरो आया हुआ है, 3 गो जीरो आया हुआ है, लेकिन ये कहता है 2 गो शून्य पे समाप्त नहीं होता है, तो बिल्कुल तो सही बात है ना। ये हमारा 3 गो जीरो पे खत्म होता है, 9 लीजिएगा तो वो तो जीरो तो अइबे नहीं करेगा, तो इसीलिए हम जो है वो 10 लिए। 10 के बाद हम 20 ले सकते हैं, 21 22 23 ये सब जो है वो 11 12 13 ये सब लेने से नहीं होगा। अब हम 20 के पावर 3 ले लेंगे, तो इनका मतलब ये हो गया 20 गुना 20 गुना में 20, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8000 हो जाएगा। यहाँ पे भेजा हुआ 3 गो जीरो है, तो इसीलिए ये हमारा सत्य हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखिए इनका 3 नंबर, 3 नंबर कहता है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, तो ये हमारा जरूरी नहीं है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। अब जो है वो एग्जाम्पल लेकर जो है वो आपको हम समझाएंगे ना, तब आपको जो है वो समझ में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से आएगा। तो ये जो है वो क्या कहता है, यदि किसी संख्या का जो है वो वर्ग क्या कर रहा है 5 पे जो है वो खत्म हो रहा है, किसी भी संख्या का वर्ग, तो मान चलिए हम जो है वो क्या ले लेते हैं 15 ले लेते हैं, 15 का वर्ग हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। क्लियर, ये 225 ये हमारा क्या हुआ 5 पे खत्म हुआ है,
तो उसका घन, अब इनका हम जो है वो घन करने जा रहे हैं। 15 का क्यूब, 15 का क्यूब हमारा जो है वो 3375 आता है। कितना आता है? तो 3375। देखिए ये कहाँ पे खत्म हुआ? 75 पे खत्म हुआ, लेकिन ये कह रहा है 25 पे खत्म होगा, तो इसीलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। समझे ना? चलिए, आप कहेंगे सर हमको तो बहुत अच्छा तरीका से समझ में आता है, तो इसी समझ में आएगा। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा आप तक जो है वो पहुँच पाएगा। और यहाँ पे क्लास 9th का भी जो है वो पढ़ाया होगा, 10th का भी, 11th का, 12th का, सबका होगा। अब इनका 4 नंबर देखिए, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है। कहता है ऐसा कोई पूर्ण घन जो है वो नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है। तो ये जो है वो हमारा देखिए ना, 2 का क्यूब लीजिए, तो 2 का क्यूब ये तो 8 पे समाप्त हुआ ना। उसी प्रकार अगर जो है वो 12 का क्यूब लीजिएगा, तो 12 का क्यूब ये 1728 आता है, तो ये तो 8 पे समाप्त हुआ ना। ये कहता है कि हमारा ऐसा कोई घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है, इसीलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्लियर? 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो ये जो है वो हमारा बिल्कुल सत्य है। ये क्या बोला है? 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली हो सकती है, तो ले लीजिए ना, हो सकती है, तो ले लीजिए ना। जैसे जो है वो हम 2 अंकों की संख्या, मान चलिए 10 ले लेते हैं, 10 का स्क्वायर 1000 होता है, तो देखिए ये जो है वो हमारा क्या वो अंक इसमें जो है वो आया हुआ है, तो इसमें जो है वो क्या वो अंक आया हुआ है, तो ये हमारा 3 गो अंक आया हुआ है। इसमें जो है वो क्या गो अंक आया हुआ है, तो 3 गो अंक आया हुआ है। क्या नंबर था क्वेश्चन? 5 नंबर था ना? तो 5 नंबर जो है वो हमारा क्या सत्य होगा? ये तो हमारा असत्य हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 10 न होता है। जब हम जो है वो 10 का क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे, तो ये 1000 होगा। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 4 अंकों की संख्या हो जाएगा, तो इसीलिए ये हमारा सत्य नहीं बल्कि ये असत्य हो जाएगा। क्या होगा? तो ये असत्य हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा कितने नंबर था? 5 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में क्या बोला है? कहता है 2 अंकों की संख्या का घन में 7 या अधिक अंक हो सकता है। कहता है 2 अंकों की संख्या के घन में जो है वो 7 या फिर उनसे अधिक घन जो है वो हो सकता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? ये हमारा 99 होता है। 99 का क्यूब जो अब हम निकालेंगे, तो ये हमारा आएगा 97,000, 97,029। ये 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख 9,70,299 आएगा। तो देखिए ये 3 6 वो अंक पे जो है वो खत्म हो गया। ये कहता 7 या फिर अधिक अंक हो सकता है, तो हमारा 6 पर खत्म हो गया, 7 तो होबे न करेगा, तो इसीलिए ये असत्य हो जाएगा मेरा। 1 अंकों वाली संख्या का घन 1 अंकों वाली संख्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ये क्या होगा? तो ये सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? कहता है 1 अंकों वाली संख्या का घन 1 अंक वाली जो है वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। निकालिए ना, 1 का क्यूब निकालिए, ये 1 होता है, 2 का क्यूब निकालिए, ये 8 होता है। ये सब तो एक ही अंक वाला है ना? इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 6.2 खत्म हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके जो है वो 7.1 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।